I hope you guys are doing really great, and I'm good as well. I was supposed to upload a video probably in this weekend, but since मुझे बहुत सारी request आ रही थी, तो मैंने सोचा आज भी एक मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और आज जस्ट बिकॉज माई हेल्थ इज़ डाउन टुडे, सो आज मैंने ऑफ लिया है अपने ऑफिस का भी। सो आई थॉट ऑफ अपलोडिंग अ वीडियो सिंस आई वाज गेटिंग लाइक प्लेंटीफुल रिक्वेस्ट फ्रॉम द पीपल। सो चलिए अभी इनका हाथ मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में एनालाइज किया था। इनका नाम आंचल है। एंड देन इनका एक और क्वेश्चन है कि इनके हाथ में 3 मैरिड लाइन्स हैं। इफ़ आई जूम इन अ लिटिल बिट, 3 मैरिड लाइन्स हैं, ठीक है। तो 3 मैरिड लाइन में से कौन सी मैं मैरिड लाइन देखूं और मेरी शादी कौन सी एज तक हो जाएगी, तो इनका ये है। और इनका ये कहना है कि मेरी 3 मैरिज लाइन है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। ओके, लेट मी टेक माई मार्कर। ओके, परफेक्ट। सो और ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। जैसे आप मुझे अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं हाथ की, आप मुझे प्लीज़ पिक्चर्स भेजिए। 25 पीपल को सब्सक्राइब कराना है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर ही रखा है। एज सुन एज यू डन दैट, आप मुझे पिक्चर्स भेजते हो तो प्लीज़ मुझे 2 to 3 वीक्स का टाइम देना अपने पाल्म एनालिसिस का, बिकॉज मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती है तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता उसको सेम डे बता पाना या एक ही वीक में बता पाना। सो अप्रॉक्सीमेटली द वेटिंग टाइम ऑफ योर पाल्म एनालिसिस इज़ लाइक 3 वीक्स, ठीक है। हाउ एवर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उससे पहले ही आपको बता दूँ। चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले इनकी मैरिज लाइन का देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैरिज लाइन हमारी मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी लिटिल फिंगर है, मैं थोड़ा डार्क मार्क कर लेती हूँ, ठीक है। तो जिसकी भी मैरिज लाइन को, जिसको भी लेके डाउट्स है कि मेरी इतनी सारी मैरिज लाइन है, इसका क्या मतलब होता है क्या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिंगर है आपकी, ठीक है, और ये बुध का पर्वत है आपका। वैसे मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है तो रहने ही देती हूँ, मैं इसे पे समझा देती हूँ, ठीक है। इनके हाथ पे समझा देती हूँ मैं, ठीक है। ये आपका हो गया बुध का पर्वत, ठीक है। ये जो सेंटर का होता है ना हमारा पोर्शन, थोड़ा इसको बहुत बारीकी। और गाइस मैं मैरिज के लिए बोलूँगी कि कुंडली भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हम लाइंस पे ही नहीं डिफाइन कर सकते कि हमारी मैरिज कौन सी एज में होगी। कुंडली और प्लैनेट्स का हमें देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैटर करती है। कुंडली, हाथ आपका 50% मैटर करता है एंड कुंडली भी आपकी 50% मैटर करती है। तभी जब आप शादी करते हो तो आप कुंडली चेक करवाते हो, राइट, शादी से पहले। वो क्यों कराते हो? क्योंकि आपको प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी होती है और उसी के बिहाफ पे जो पंडित जी हैं वो आपकी शादी की डेट निकालते हैं। तो काफ़ी कुछ होता है हमारी शादी के लिए। तो हाथ पे आप मैरिज को डिफाइन नहीं कर सकते सोलली, ठीक है। तो मैं आपको पहले इस चीज़ के लिए अवेयर कर देती हूँ। बट 50% हम तब भी देख सकते हैं अपने मैरिज का, हमें पता लग सकता है कि नियर अबाउट हमारे इसमें मैरिज हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। सो ये लाइक बीच में आ रही है लाइन, ठीक है। ये बीच में अगर आ रही है, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। जितना गैप इसका यहाँ से, उतना ही गैप उसका ऊपर से होना चाहिए। तो एग्जैक्ट आपकी 25 या 24 की एज में शादी हो जाएगी, ठीक है। 25 या 24। इससे नीचे अगर लाइन है और अगर ऊपर कोई लाइन नहीं है, मींस 25 से बिलो की एज में आपकी शादी हो जाएगी, नियर अबाउट 20 to 23 के बीच में, ठीक है। अगर ये एक ही लाइन होती तो हम कहते कि 20 to 23 के बीच में लाइन हो शादी हो जाएगी। बट इनकी एक यहाँ से अगर मैं ये रब करूँ, मैं ये रब कर देती हूँ सारा कुछ, ठीक है। ओके, सो आप ये थोड़ी सी हल्की लाइन देखोगे ये, तो हम इसको इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बहुत ही फेड लाइन है और बहुत ही हल्की लाइन होती है। थोड़ा रिलेशनशिप को दिखाता है कि मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी पास्ट में या फ्यूचर में आप बना सकते, तो ये उसकी लाइन्स होती हैं। बट वो कन्वर्ट होने के चांसेस उसके थोड़े रेयर ही होते हैं कि शादी में हो जाएगी कन्वर्ट, ठीक है। इस लाइन को भी हम इसलिए नहीं देखते क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ही लाइन है और ये लाइन कुछ ज़्यादा ही डार्क और बड़ी है, ठीक है। तो हम इसको भी नहीं देखते। ये थोड़ा हमारा रिलेशनशिप की लाइंस दिखाती हैं। रिलेशनशिप इन द सेंस कि हाँ, पास्ट में आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड थे। कभी कभी ये वैसा दिखाता है, ठीक है, कि आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था उस लड़की के साथ या लड़के के साथ, बट वो कन्वर्ट नहीं हुआ शादी में, इसलिए थोड़ी हमारी लाइन ज़्यादा आ जाती हैं। हाउ एवर जब भी हम नोटिस करते हैं
ठीक है, शादी को लेके तो हमें सबसे पहले जो नोटिस करनी है ये जो मेन लाइन होती है। अगर तो हमारी सिर्फ एक ही लाइन होती तो मीन्स आपकी उस एज तक शादी हो जाती बिलो 25। सिंस आपकी ये वाली लाइन है और ये मैंने ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, अगर इसके बीच में जा रही है तो ये 25 की लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर पहुंच गई तो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 31 के एज में इनकी शादी हो जाएगी। ठीक है, यही हमारी मेन मैरिज होती है, मेन मैरिज की लाइन होती है और हमें इसको देख के चलना होता है। ये जो बाकी लाइंस होती हैं थोड़ा हमारे रिलेशनशिप को दिखाते हैं, मीन्स थोड़ा फ्लर्टी नेचर को भी दिखाता है और ये दिखाता है कि आपको कुछ ऑपोजिट सेक्स में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको गर्लफ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्ट है, बॉयफ्रेंड बनाने में इंटरेस्ट है, तो ये सब दिखाते हैं। तो हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, इस चीज़ को लेकर नहीं चलते। तो जो मेन लाइन हमारी होती है ये वाली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इनकी जो शादी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 31 में होगी। ठीक है, 50% मैं आपको ये बता रही हूँ जहाँ तक मुझे लगता है, बट हमें कुंडली भी देखनी पड़ती है, उसके लिए प्लैनेट्स की पोजीशन देखनी पड़ती है और फिर हम आते हैं कंक्लूजन पे कि हाँ आपकी इस एज तक मुझे लगता है कि आपका शादी का योग बन रहा है और आपको शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये आई होप मैंने आपका कंसर्न रिजॉल्व कर दिया। तो किसी का भी कंसर्न हो कि मेरे 5 मैरिज लाइन है या 6 मैरिज लाइन है, खैर इतनी तो किसी के हाथ में भी नहीं होती हैं, बट जस्ट इन केस अगर किसी का है कि मेरे से एक से ज़्यादा हाथ में है तो क्या होगा, मेरी मैरिज क्या 2 होंगी 3, ये बिल्कुल इररेलेवेंट बातें हैं। ऐसा नहीं है, किसी के हाथ में मैंने एक बंदे के हाथ में मैंने इतनी लाइन्स देखी थी, 4 लाइन्स। ठीक है, तो क्या उसकी 4 लाइन्स, तो क्या उसकी 4 मैरिज थोड़ी हुई थी, उसकी एक ही मैरिज हुई थी और उसकी हुई थी अप्रॉक्सीमेटली 27 की एज में, क्योंकि उसकी एक लाइन ये 25 है तो बिल्कुल इसके ऊपर हल्की सी इसके ऊपर आ रही थी। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं 26 to 27, 1 साल का हम बफर लेके चलते हैं कि इसके बीच में आपकी शादी हो जाएगी, तो ऐसे लेके चलना होता है। ठीक है, ओके, आई होप अचल, अगर आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन है मैरिज को लेके लेट मी नो। ठीक है, तो ये होता है मैरिज लाइन और इसी हिसाब से हमें मैरिज को देखना होता है। 50% हमें पता चल गया अचल कि आपकी शादी मोस्ट लाइकली 30 to 31 की एज में होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं लेट मी नो, बट देयर विल बी सम डिलेज। ठीक है, क्योंकि मुझे और लोगों की भी रिक्वेस्ट चाहिए। तो अब मैं चलती हूँ दूसरे हाथ पे, तो इनकी यही थी, बाकी मैंने इनका हाथ ऑलरेडी पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट हाथ पे। ओके, सो इनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले इनका क्वेश्चन है इनकी वेल्थ के रिलेटेड, सेकंड है इनकी लाइफ के रिलेटेड, लाइफ कैसी रहेगी कैसी नहीं, अपना घर मकान गाड़ी ये सब होगा कि नहीं, चाइना जाने की प्लानिंग है इनकी, तो चाइना ये जा पाएंगे कि नहीं, संजीव नाम है इनका, संजीव पाल। ठीक है, तो इनके ये क्वेश्चन है और इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। 4 क्वेश्चन हैं इनके, वेल्थ, घर बंगला गाड़ी मकान, थर्ड क्वेश्चन इज़ वाइफ कैसी होगी, फोर्थ क्वेश्चन इनका चाइना जाने का प्लान है तो वो कैसा रहेगा, सेटल हो पाएंगे अब्रॉड में कि नहीं, एंड देन अभी ये 23 ईयर्स के ही हैं और इनका गवर्नमेंट जॉब में भी इंटरेस्ट है, तो इनका गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ। सिंस आप 23 ईयर ओल्ड हो तो अभी मैरिज लाइन तो खैर मैं नहीं दे पाऊँगी ऐसे, क्योंकि मेरे पास आपके एक ही हाथ की पिक्चर आई थी, तो इससे मैरिज लाइन देख पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है मुझे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी मैरिज लाइन की मुझे क्लियर पिक्चर लेके भेजें अगर आपको जानना है कि कब तक आपकी शादी होगी और कैसा होगा। ठीक है, तो मैरिज का मैं आंसर नहीं कर पाऊँगी, वाइफ का कोशिश करती हूँ आपको आंसर कर देने की। ठीक है, तो लव मैरिज के सिम्टम्स लग रहे हैं आपके हाथ में, बट थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करना होगा, थोड़ा सा आप में एग्रेशन की वो लगती है मुझे कि थोड़ा गुस्से वाले टाइप की एडमेंट पर्सनालिटी है, थोड़ी ज़िद्दी टाइप की पर्सनालिटी है, तो थोड़ा आपको उस चीज़ पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, सेकेंडली आपका चाइना जाने का जो प्लान है, चाइना आप डेफिनेटली जाओगे, बट ड्यू टू सर्टेन रीज़न हो सकता है कि आपको वापस आना पड़े आपके होम कंट्री में। ठीक है, थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ ये दिखाता है कि थोड़े बहुत आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप नहीं जा सकते, आप डेफिनेटली जाओगे, बट चैलेंजेस काफ़ी आएंगे। उन चैलेंजेस की वजह से हो सकता है कि आपके घर की वापसी हो जाए। ठीक है, थर्डली आपकी वाइफ कैसी होगी कैसी नहीं होगी,
मैरिज आपकी लव है, ठीक है, बट अगर आप अपने गुस्से को कंट्रोल रखोगे तो सब कुछ अच्छा है, अगर आप गुस्से को कंट्रोल नहीं रखोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है। मैरिज आपकी जिस पार्टनर से होगी वो थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही फाइनेंशियली साउंड होगी, ठीक है, अच्छी होगी, नेचर की अच्छी होगी, और आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल भी है। इफ़ आई कंपेयर योर पाल्म अकॉर्डिंग टू योर फिंगर्स, ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। स्ट्रगल इन द सेंस चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं लाइफ में। अगर आप उनको फेस करके निकल जाते हो सो देयर विल बी नो चैलेंजेस, ठीक है। चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, उनको एक्सेप्ट करके उन पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है, ताकि चैलेंजेस आपसे डर के भागे। ओके, सो ये ऑस्पिशियस साइन मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इनके हाथ में, जो इनके भाग्य रेखा से निकल के एक ये लाइन ऑलमोस्ट जा रही है। अभी टच नहीं हो रही है ये, पर थोड़े टाइम तक मुझे ऐसा लगता है टच कर जाएगी, ठीक है। अगर ये टच कर जाती है, मून की तरफ जा रही है, तो ये बहुत अच्छा ऑस्पिशियस साइन होता है। मीन्स इनका जो पार्टनर होगा एक तो वेल फाइनेंशियली साउंड भी होगी वो पार्टनर इनकी, प्लस नेचर वाइज भी बहुत अच्छी होगी, इनके साथ कॉपरेट करके चलेगी वो, ठीक है। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, ये दिखाता है आपके अट्रैक्टिव पर्सनालिटी को, सो इट इज़ गुड। आपके मणिबंध बहुत अच्छे बने हुए हैं, मोर देन 2 हैं, अच्छे हैं, बट थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ी सी आपको पैसे कमाने में दिक्कत आएगी, बट आप इतना कमा लोगे कि आप पूरी ज़िंदगी बैठ के खाओ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये थोड़ा कटा हुआ मणिबंध अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट आप उनको कॉप अप कर लोगे। फॉर द गवर्नमेंट जॉब व्हाट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर सूर्य का माउंट, योर सन माउंट, ठीक है। सन माउंट पे वर्क करना बहुत ज़रूरत है अगर किसी को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया कि सन माउंट को प्रोमिनेंट करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, वो उपाय करना आप स्टार्ट करो, आपकी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, कुछ महीनों में ही आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाते हो अपने सन माउंट को इम्प्रूव करने के लिए, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली आपकी लग जाएगी, ठीक है। सो लेट मी रेज ऑल दिस थिंग्स। कम्युनिकेशन वाइज थोड़े कमज़ोर है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी प्रॉम्प्ट नहीं है। वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क अपॉन योर बुध ग्रह, ठीक है। बुध ग्रह को इम्प्रूव करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो सब कुछ मैंने बता रखा अपनी प्रीवियस वीडियोस में। कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना है वो मैंने आप पहले ही अपनी वीडियोस में बता रखा है। सो गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस वीडियोज़ एंड एवरीथिंग विल बी स्मूथ, ठीक है। आपका बृहस्पति अच्छा है, सन माउंट आपका अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही कि सन माउंट अच्छा नहीं है, बट अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इसको और अच्छा बनाइए, ठीक है। सूर्य देव को जल देना स्टार्ट कीजिए, और ये मतलब जिनका अच्छा है मैं तो उनको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप करिए ये उपाय, क्योंकि फ्यूचर में आपको अपना सूर्य माउंट ख़राब नहीं करना, राइट। अगर वो कमज़ोर हो जाता है, कम फल देता है, तो हमें ये उपाय करते रहने चाहिए साथ के साथ, ठीक है। शनि ग्रह आपका अच्छा है, शनि ग्रह भी बहुत अच्छे हैं आपके, ठीक है। अगर आप कोई इन फ्यूचर बिजनेस के, खैर मुझे तो ब्राइट चांसेस नहीं लग रहे आपके, बट अगर इन फ्यूचर अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो लोहे से रिलेटेड आप कर सकते हो, ठीक है। बृहस्पति का मैं ये बताऊंगी, बृहस्पति आपका अच्छा है, आपकी जो रेखाएं आ रही हैं ऊपर ये दिखाते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे अपनी लाइफ में, ठीक है। Other than that, everything is good. I hope I have answered your all questions. If not, let me know. ठीक है, बाकी सारा कुछ अच्छा है आपके हाथ में। थोड़ा सा मैं कहूँगी अपनी पर्सनालिटी पे आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और अपना गुस्सा कम करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा ज़िद्दी नहीं, लोगों को समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए अपनी फैमिली के साथ, एंड थोड़ा सा ज़िद्दीपन आपके अंदर है, पर वो थोड़ा आप उसको उस पर वर्कआउट कीजिए। सो एवरीथिंग विल बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है। सारा कुछ, अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ गुड, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने आपको बता दिया। मैरिज लाइफ का मैं बता नहीं पाऊँगी क्योंकि आपकी ये मेरे को विजिबल नहीं है, ठीक है। एज़ फार एज़ आई बिलीव आपकी लव मैरिज होगी,
ठीक है, और वो अच्छी होगी और वो अच्छे परिवार में भी होगी। वेल साउंडेड आपकी वाइफ आएगी, अच्छे नेचर वाली आएगी। ठीक है, सक्सेस आपको लाइफ में मिलेगी, बट देर आर बट देर विल बी सो मैनी अप्स एंड डाउन्स एंड चैलेंजेस इन योर लाइफ। हाउ एवर आप उस पर वर्क कर लोगे तो सारा कुछ आपकी लाइफ में स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैंड। इस मुझे आपके हाथ में बतानी थी जो मैं बताना भूल गई, कि आपके हाथ में घर, बंगला, गाड़ी है कि नहीं है। तो फॉर श्योर है आपके हाथ में। ठीक है, तो हम ये कैसे नोटिस करते हैं, जैसे हमारी ये जीवन रेखा है ना, जीवन रेखा पे अगर हमारे छोटे से बहुत, कभी कभी ये नोटिसेबल होते हैं, कभी कभी ये नोटिसेबल नहीं होते, हल्के हल्के से ट्रायंगल बनते हैं। तो जब ये ट्रायंगल आपकी किसी इस एज पे बनता है तो ये दिखाता है 20 to 23 की एज में आपके घर में बंगला, गाड़ी, मतलब आपको पैसे की कमी नहीं होगी, आपके घर पे अच्छा हाउस होगा एंड कार भी होगी जो आपकी लाइफ सस्टेन कर सकेगी। ठीक है, जितना दूर जाके ट्रायंगल बनेगा उतनी ही दूर जाके, मतलब उतना ही टाइम लगेगा आपको ये सारी चीज़ें अपने प्रॉपर्टीज़ बिल्डअप करने में टाइम लगेगा। बट आपके केस में मुझे ऐसा नहीं लग रहा संजीव, सिंस आपका ये यहीं पे ही बन रहा है ट्रायंगल सा। सो ये दिखाता है कि आप बहुत ही छोटी एज में, अप्रॉक्सीमेटली 25 की एज में अपना घर और अपनी गाड़ी बना लोगे, 25 to 26। ठीक है, ओके, चलिए, अब यही था जो मेरे को रह गया था बताना। नाउ लेट्स मूव अहेड। हैंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो इनका नाम रमनदीप है एंड शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर कनाडा सेटलमेंट। सो इनका क्वेश्चन है कि वो कनाडा के लिए तैयारी कर रही हैं, बट क्या वो सेटल हो पाएंगी कि नहीं। सो मैंने आपको अब्रॉड सेटलमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बताई हैं और उसमें बताया है कि आप सेटल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, द मेन एंड द फॉरमोस्ट लाइन होती है हमारी भाग्य रेखा। ठीक है, भाग्य रेखा होती है, ज़रूरी नहीं हो यहाँ से स्टार्ट हो। ठीक है, समटाइम्स वो यहाँ से या नीचे से भी स्टार्ट होती है, मतलब डिपेंड करता है वो बड़ी है, छोटी है या काफ़ी छोटी है। बट अगर यहाँ से कोई भाग्य रेखा आपके मून माउंट पे जा रही है, सो ये फर्स्ट साइन है आपका बाहर आने का। ठीक है, मैं इरेज कर देती हूँ, साथ के साथ ही खिचड़ पिचड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये फर्स्ट साइन होता है, मून माउंट पे भाग्य रेखा आना होता है, तो ये फर्स्ट साइन होता है कि आप बाहर आके सेटल होगे। सेकंड साइन होता है आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, अगर आपकी इस पार्ट पे लाइन आ रही है कोई, तो ये कनाडा सेटलमेंट ही दिखाता है आपको। ठीक है, कनाडा सेटलमेंट दिखाता है। ओके, सो रमनदीप, आपके हाथ में लाइंस हैं, आप डेफिनेटली सेटल हो सकते हो अब्रॉड, बट थोड़े बहुत चैलेंजेस भी मुझे दिखा रहा है। बट ये दिखा रहा है कि आप आओगे बाहर और सेटल होगे, आपका माइंड काफ़ी शार्प है। ठीक है, आपका बुद्ध भी बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े तेज़ हो आप, तेज़ इन द सेंस मीन्स एक्टिव हो, प्रोएक्टिव हो, मतलब कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। आप दूसरे लोगों को कर सकते हो पर कोई आपको नहीं कर सकता डोमिनेट। ठीक है, और अगर आपको कोई करने का ट्राई करता है तो आप उसको सुना भी देते हो। ठीक है, थोड़ी डोमिनेंट पर्सनालिटी दिखाता है आपकी। आपका सूर्य बहुत अच्छा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आप में डोमिनेशन स्किल्स तो है ही, डोमिनेट करना आपको आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। ठीक है, तो आप बाहर आके अच्छी जॉब भी करोगे, ये भी मुझे ऐसा इससे दिखता है। तो जिसकी भी सूर्य रेखा ऐसी हो, सीधी हो, थोड़ा सा है कटा फटा, क्योंकि ये दिखाता है अगर किसी की भी सूर्य रेखा थोड़ी सी कटी फटी भी हो ना, तो ये दिखाता है चैलेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, जो आपको फेस करने पड़ते हैं, पर वो आते हैं सर्टेन पीरियड पे, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये जो जीवन रेखा आ रही है यहाँ से फॉर्क हो रही है। ठीक है, फॉर्क मीन्स ओके, सो ये दिखाता है हमारा स्ट्रगल का भी साइन। ठीक है, ये स्ट्रगल भी दिखाता है और ये दिखाता है स्ट्रगल के बाद की सक्सेस। तो ये 2S होता है, SNS। तो एक S होता है स्ट्रगल, एक S होता है हमारा सक्सेस। अगर किसी की भी जीवन रेखा के नीचे V का शेप बना हो तो ये दिखाता है कि स्ट्रगल करोगे आप इनिशियली,
ठीक है। और स्ट्रगल के बाद आपको वो सक्सेस भी मिलेगी, सेटलमेंट भी मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। तो ऑल इन ऑल मैं कहूँगी कि आपका फॉरेन सेटलमेंट होना बिल्कुल 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 100% है, ठीक है। प्लस यहाँ से अगर कोई रेखा भाग्य रेखा कह रही, सॉरी, बृहस्पति रेखा में आ जाए तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, ये ऑस्पिशियस साइन होता है। अगर कोई भी रेखा आपकी जीवन रेखा से बृहस्पति पे आ रही है तो ये सक्सेस की निशानी होती है, ठीक है। बाहर आके चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, ये दिख रहा है। चैलेंजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, पर आपको इससे घबराना नहीं है। अगर आप इससे घबरा गए तो थोड़ा दिक्कत वाला काम लग रहा है मुझे। अगर आप नहीं घबराए तो आप डेफिनेटली बाहर आके सेटल हो गए और बहुत लेविश लाइफ जियोगे अपनी, ठीक है। मतलब जैसे हर कोई उम्मीद करता है वैसी लाइफ आप जियोगे, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको इनके हाथ में दिखाती हूँ। तो गाइस एक चीज़ होती है, ये चीज़ मतलब बहुत रेयर के हाथ में होती है, सबके हाथ में नहीं दिखेगी, मेरे हाथ में भी नहीं है। खैर मेरे हाथ में तो काफ़ी सारे ऐसे साइन हैं ही नहीं जो बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं। सो डू नॉट टॉक अबाउट माई हैंड। ओके, सो इनके हाथ में मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये होता है हमारा राहु का पर्वत, नीचे वाला जो होता है ना हमारा, ये वाला नीचे वाला पर्वत, ये हमारा होता है राहु का, RAHU, ठीक है। राहु का पर्वत होता है। राहु के पर्वत पे अगर कोई ऐसा साइन बन जाए काइट वाला, जिसे मैं तो काइट कहती हूँ, लोग उसे फिश का साइन कहते हैं, तो ये दिखाता है कि हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं ना, जिसे हम कहते हैं अच्छे कर्म किए होंगे आपने पिछले जन्म में, जो आपको इस जन्म में फल मिल रहा है, तो ये वो वाली निशानी होती है यहाँ पे। अगर किसी के भी राहु पर्वत पे फिश बन रही हो तो इस इंसान को बैठे बिठाए सब कुछ मिलता है लाइफ में, उसको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। अब मैंने इनके हाथ पे क्यों बताया, क्योंकि इनके हाथ पे भी वैसा ही साइन मुझे दिख रहा है। ओके, सो इनके हाथ में कैसा साइन दिख रहा है, फिश का। वो कैसे, ये फिर ये फिर ये फिर ये क्वाड्रिलेटरल एंड देन नीचे जिगजैग। ये बहुत 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 लकी साइन माना जाता है। एंड आपको हर किसी के हाथ में नहीं दिखेगा, स्पेशली जितने भी मैंने हैंड्स एनालाइज किए हैं मुझे उनके हाथों में भी ऐसा साइन नहीं दिखा है, ठीक है। तो ये बहुत ही रेयर होता है, तभी मैं कह रही हूँ रमन, थोड़ा आपको आके बाहर स्ट्रगल करना पड़ेगा, अप्स एंड डाउन्स होंगे, बट आपकी लेविश लाइफ आगे की लेविश लाइफ दिखाता है ये। पिछले जन्मों के वजह से आपको इस जन्म में उसका फल मिलेगा और आप बहुत अच्छी लाइफ जियोगे अपनी करंट लाइफ में, ठीक है। तो बाहर आने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, बट ये दिखाता है कि आपकी फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन लैंड में ही जाके आप पैसा कमाओगे। अगर आप अपने होमलैंड में रहते हो, इंडिया में रहते हो, तो आपको इतना नेम फेम नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू इन द फॉरेन लैंड, ठीक है। ओके, सो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई एम रियली सॉरी जिनका हाथ नहीं एनालाइज हुआ है इस वीडियो में भी, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट इतनी आई हुई हैं और थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, बट कीप ऑन सेंडिंग मी, ठीक है। मैं एनालाइज ज़रूर करूँगी और अभी एक और मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ इस वीकेंड में, और आपको ऐसा हाथ दिखाऊंगी जिसमें आपको बताऊंगी कि कौन से वो लकी हैंड होते हैं जिनके हाथ में गवर्नमेंट सेटलमेंट होती है, और सॉरी गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। मैं इतनी बारी कनाडा सेटलमेंट फॉरेन सेटलमेंट बोल चुकी हूँ कि मेरे मुँह से वही निकलता है। तो मैं आपको वो हाथ दिखाऊंगी, ठीक है। आपको IAS ऑफिसर का एक हाथ दिखाऊंगी, ठीक है, जिनके हाथ में वो रेखाएं हैं जो डेफिनेटली 100% 200% आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाती हैं, बट उन्होंने मेहनत भी अपनी लाइफ में बहुत की है, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम टेक केयर, विल सी यू अगैन, बाय बाय। एंड ऑल्सो बिफोर ये वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ share, like and subscribe my channel and share it to 25 more people if you want to get your palm analysis done, okay. And yeah, and please subscribe my niece's channel as well. So I'll see you in the next video guys, and do share your palm pictures, okay. Perfect, bye bye, take care.